राजा कहा जाता है, राजा सगर को। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मुद्दे की कि बौद्ध धर्म के अंदर जातक कथाएं हैं और जातक कथाओं में भी एक राम की चर्चा की गई है। तो वो राम कौन है? क्या हिंदू धर्म का राम और जातक कथाओं का राम एक ही है? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जातक कथा ही पढ़ाने वाला हूं। तो लेखक का नाम सामने लिखा हुआ है चंद्रिका प्रसाद मिश्र। ये आप अच्छे से देख लीजिए। सीधी किताब ही मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो यहां पर मैं जातक कथा की बात करूंगा कि जातक कथा में क्या लिखा हुआ है। बहुत से लोगों ने जातक कथा पढ़ी नहीं होगी, सिर्फ सुनी होगी। ये है दशरथ जातक कथा। तो यहाँ जो जिक्र किया गया है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताता हूँ। एक बार जब भगवान बुद्ध जैतवन में निवास करते थे, एक पुरुष को उन्होंने पिता के शोक में व्याकुल देखा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि उपदेश देने के लिए यही समय उपयुक्त है और एक शिष्य को साथ लेकर उसके घर गए। वहां उन्होंने उससे उसके दुख का कारण पूछा। उसने कहा, मेरा पिता मुझसे बहुत ही स्नेह रखता था। उसके ना रहने से अब इस संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाए तो वो बहुत चिंता में हो जाता है, ठीक यही बात यहाँ पे हो रही है। भगवान ने कहा, हे भाई, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि का रहस्य नहीं मालूम। प्राचीन काल में जो लोग शरीर की 8 अवस्थाओं से परिचित होते थे वे इस प्रकार दुखी नहीं होते थे। उस आदमी के आग्रह करने पर भगवान ने नीचे लिखी कथा उसे उसी समय सुनाई, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी था, चिंता में था। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक कथा के माध्यम से इसका हम दुख दूर करते हैं। तो उन्होंने एक कथा सुनाई और वो कथा इस प्रकार है। एक बार बनारस में दशरथ नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उन्होंने पाप के मार्ग का त्याग कर दिया था और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उनके रनिवास में 16,000 रानियां थीं। प्रधान महिषी से उन्हें राम और लक्ष्मण नाम के 2 पुत्र तथा सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। यहाँ पे आपको कहानी को ध्यान से समझना है। राम, लक्ष्मण और सीता ये भाई बहन हैं। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। यहाँ पर जो लक्ष्मण लिखा हुआ है, सही नाम वहाँ पे लिखा है लखन, लेकिन ये हिंदी अनुवाद है, इसीलिए यहाँ पर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। प्रधान महिषी का देहांत हो जाने पर उसके स्थान पर दूसरी रानी ने उस पद का भार संभाल लिया। इस रानी से भी राजा को भरत नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। राम विद्या, गुण और शील में असाधारण व्यक्ति थे। इसी से लोग उन्हें राम पंडित भी कहा करते थे। तीनों भाइयों और सीता में परस्पर स्नेह था और वे एक दूसरे के लिए त्याग करने को सदा तैयार रहते थे। एक बार नई पटरानी से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने कहा, समय आने पर मांग लूंगी। एक दिन राजा को प्रसन्न देख रानी ने कहा, आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया था ना? राजा ने कहा, हाँ हाँ, जब तुम्हारा जी चाहे मांग सकती हो। रानी ने साहस करके कहा, तो फिर मेरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए ना। राजा उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। उन्हें उससे घृणा हो गई। उन्होंने उसे क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, हट काली नागिन, मेरे सामने से दूर हो। रानी चुपचाप चली गई, परंतु वह भी अपनी बात पर डटी रही और बार बार राजा से वरदान मांगती रही। राजा ने दुखी होकर कहा, मेरे लिए दोनों बड़े पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। क्या तू उनकी मृत्यु की कामना करके अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती है? दशरथ ने इस प्रश्न पर बहुत विचार किया। उन्होंने सोचा,
हो सकता है कि मेरे ना रहने पर यह स्त्री और भी भयंकर षड्यंत्र करे। अतः उन्होंने ज्योतिषियों से सलाह की। ज्योतिषियों ने कहा, अभी आप 12 वर्ष और जीवित रहेंगे। उसी समय उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाकर एकांत में बात की। देखो बेटा, यहाँ रहने से तुम्हारे लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तुम 12 वर्ष तक किसी पड़ोस के राज्य में अथवा वन में जाकर रहो। यह मेरी दाह क्रिया हो जाने के उपरांत लौटकर अपना राज्य संभालना। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर राम लक्ष्मण वन को चल दिए। सीता ने अपने भाइयों का साथ छोड़ना उचित न समझा और वह भी साथ हो ली। राम के साथ बहुत सी जनता भी शोक संतप्त राजधानी से बाहर आई, परंतु राम ने समझा बुझाकर सबको लौटा दिया। धीरे धीरे राम हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां पर सुंदर स्थान पर उन्होंने अपने लिए कुटी बनाई और वहीं रहने लगे। यहाँ पानी और कंदमूल फल बहुतायत से मिल जाते थे। राम के चले जाने पर राजा दशरथ बहुत विकल रहने लगे। शोक के कारण वे अपनी आयु के शेष 12 वर्ष पूरे ना कर सके और उससे पूर्व ही उनका शरीर टूट गया। राजा का अंतिम संस्कार हो चुकने पर रानी ने आदेश दिया कि भरत का राज्य अभिषेक संपन्न हो, परंतु प्रजा ने कहा, नहीं, छत्र धारण करने वाले तो वनों में निवास कर रहे हैं। भरत ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं वन में जाकर उन्हें लौटा लाऊंगा। ऐसा कहकर वे राज चिन्ह लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। जिस समय भरत आश्रम में पहुंचे तब राम कुटिया में अकेले ही थे। लक्ष्मण और सीता आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने वन में गए थे। भरत ने राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। राम गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने शोक के वेग को सहन किया, परंतु लक्ष्मण और सीता के आने पर सहसा यह समाचार उन्हें न सुना सके। उनके आने पर उन्होंने उन्हें सरोवर में प्रवेश करने का आदेश दिया और फिर उपरोक्त गाथा कही। इस दुखद समाचार को सुन लक्ष्मण और सीता मूर्छित हो गए। लोगों ने उन्हें सरोवर से निकालकर चैतन्य किया। भरत को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिता की मृत्यु समाचार ने राम को थोड़ा भी विचलित नहीं किया। उन्होंने साहस करके राम से पूछा। राम ने धैर्य पूर्वक नीचे लिखी गाथाएं कहीं। जब मनुष्य जोर जोर से रोकर भी किसी को बचा नहीं सकता, तो बुद्धिमान उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करे। कम आयु वाले बच्चे, वयस्क, बूढ़े, मूर्ख, विद्वान, धनी और निर्धन, सबका अंत निश्चित है। इनमें से प्रत्येक को मरना होता है। ये किसने कहा? ये राम ने कहा। जैसे पके हुए फल का डाल से गिरना निश्चित है, उसी प्रकार सब प्राणियों के लिए मृत्यु भी सुनिश्चित है। अतः बुद्धिमानों का यह कर्तव्य है कि अपने साथियों की भोजन आदि की व्यवस्था करें, उनकी रक्षा करें, उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें दें और जो बचे उसे सुरक्षित रखें। राम पंडित का उपदेश सुनकर लोगों का शोक कम हुआ, यानी दुख कम हुआ। इसके पश्चात भरत ने पिता का राज्य राम को समर्पित करते हुए कहा, लक्ष्मण और सीता सहित आप इसे संभालें। परंतु राम ने कहा, पिता के आदेश अनुसार मैं 12 वर्ष से पूर्व राज्य नहीं ले सकता, यानी मैं 12 वर्ष से पहले राज्य नहीं ले सकता। परंतु तब तक राज्य की देख रेख कौन करेगा? भरत ने फिर प्रश्न किया। राम ने कहा, ठीक है, मैं उसका प्रबंध किए देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी खड़ाऊं भरत को देते हुए कहा, तब तक ये पादुकाएं काम संभालेंगी। राम की पादुकाएं लेकर भरत काशी लौट आए और उन्हें सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। जब कभी किसी मामले पर विचार होता था तो पादुकाएं निर्णय देती थीं। यदि निर्णय सही होता था तो पादुकाएं शांत रहती थीं, परंतु यदि निर्णय ठीक ना हुआ तो दोनों पादुकाएं
ऊपर उठकर परस्पर टकराती और शब्द करती थी, जिसका अर्थ होता था कि तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। समय बीतने पर राम लौट आए और भरत ने राज्य उन्हें सौंप दिया। राम पंडित ने 16,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में स्वर्ग लाभ किया। यहाँ पर जो 16,000 लिखा हुआ है, ये जो हिंदी अनुवाद करता है ये इनकी गलती है, तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। नीचे लिखा है, कथा समाप्त कर भगवान बुद्ध ने कहा, इस कहानी में शुद्धोधन यानी बुद्ध के पिता महाराज दशरथ थे, महामाया प्रधान महिषी राम की माँ थी, राहुल की माँ सीता थी, आनंद भरत था और राम तो मैं स्वयं ही था। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जातक कथाओं में जो राम है वो कोई और नहीं है, वो भगवान बुद्ध ही हैं। उन्होंने ये कथा उस व्यक्ति के मन को शांत करने के लिए कही थी जिसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया था। बहुत चिंता में था वो व्यक्ति, तब उन्होंने ये कथा उसके सामने कही थी। उन्होंने स्थानों के नाम और पात्रों के नाम चेंज कर दिए थे, लेकिन ये पूरी कथा उन्होंने अपने ऊपर ही कही थी। तो यहां से आपको समझ में आया कि राम बौद्ध धर्म में कोई और नहीं है, भगवान बुद्ध ही राम हैं। और आनंद को भरत कहा गया है, और सीता किसको कहा गया है? यशोधरा को कहा गया है। शुद्धोधन को राजा दशरथ कहा गया है, इसीलिए काशी के राजा कहा उन्होंने। अगर वो कपिल वस्तु के राजा कहते तो फिर वो व्यक्ति ये समझ जाता कि ये अपनी कहानी सुना रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी कहानी के जो नाम है वो चेंज कर दिए थे। तो यहां से आपको समझ में आया कि बौद्ध धर्म में जिसे राम कहा गया है वो कोई और नहीं है, भगवान बुद्ध ही है। और हिंदू धर्म में जिसे राम कहा जाता है वो एक अलग व्यक्ति हैं। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। और आजकल जो एक फेक न्यूज फैलाई जाती है कि भगवान बुद्ध श्री राम के वंशज हैं, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और ये फेक न्यूज इसलिए फैलाई गई है ताकि आजकल जो भगवान बुद्ध को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है तो वो भी उन्हें माने, इसीलिए ये कहानी फैलाई गई है। अगर आप सोचिए कि भगवान बुद्ध श्री राम के वंशज होते तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में ना के बरोबर लोग भगवान बुद्ध को जानते थे, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था उन्हें। तो क्या ऐसा उनके साथ होता? बिल्कुल नहीं होता। आखिरी में एक बात आप लोगों से और कहूंगा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध का वंशज हूं, मैं अशोक का वंशज हूं, मैं इसका वंशज हूं, मैं उसका वंशज हूं। भगवान बुद्ध के बाद राहुल हुए, राहुल के बाद पता नहीं, तो फिर आप उनके वंशज कैसे हुए ये भी आपको पता नहीं। आजकल लोगों ने क्या किया है कि हर महापुरुष से अपने आप को जोड़ना शुरू कर दिया है, जबकि कोई भी महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है। वो महापुरुष है, वो सबका होता है। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उस महापुरुष का वंशज बताना शुरू कर दिया है। और आजकल ये होड़ हर जाति में लगी हुई है, हम इनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, जबकि वास्तव में महापुरुष का कोई वंशज नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हिंदू धर्म में जो राम है वो अलग है, और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में जो राम है वो कोई और नहीं है, वो भगवान बुद्ध ही हैं। दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो आजकल जो लोग ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध श्री राम के वंशज हैं, ये सरासर झूठ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हैं और महासम्मत वंश के जो राजा हैं, दोनों के नाम तक आपस में नहीं मिलते हैं। और जिन राजाओं के बारे में कहानियां लिखी गई हैं, जैसे सगर का नाम आता है तो उस समय शक भी आ जाते हैं, यवन भी आ जाते हैं, पहलूप भी आ जाते हैं, लेकिन ये तो सम्राट अशोक के बाद आए हैं। तो कहानी की जो प्रामाणिकता है उस पर संदेह प्रकट होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। और जातक कथा की ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये सीधी किताब ही खोलकर मैंने आपको दिखाई है। अगर आपको ये किताबें पढ़ना है तो टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां पे आपको इनकी लिंक दे दी जाएगी। तो